हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त महेश कुमार। फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं दिस टॉपिक, ईयर राउंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। फ्रेंड्स, हमने समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम देखा, विंटर एयर कंडीशनिंग सिस्टम देखा। क्या होगा फ्रेंड्स अगर हम कोई ऐसा सिस्टम बना दें जो दोनों मतलब विंटर में और समर में दोनों में काम करे। ऐसा कोई सिस्टम बना दें जिसमें अगर विंटर भी आए तो भी काम करे और समर हो तो भी काम करे। तो उस केस में हम ईयर राउंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम का यूज करते हैं। ओके, तो फर्स्ट इसके हम पार्ट्स देख लेते हैं। देन हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम से, विंटर एयर कंडीशनिंग सिस्टम से, और चेक करेंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं इन द कंस्ट्रक्शन। ओके, उसके बाद हम इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे। गेटिंग फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं ईयर राउंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम के जो पार्ट्स हैं। फर्स्ट क्या होता है, फिल्टर होता है। यहाँ पर कूलिंग कॉइल लगा हुआ है, ह्यूमिडिफायर लगा हुआ है, हीटिंग कॉइल है एंड फैन। ओके, so this is the main component of the year round air conditioning system. Now friends, what is the difference between year round air conditioning system and summer air conditioning system and winter air conditioning system में क्या क्या है हम देखते हैं। So friends, again आप देख लीजिए, यहाँ पर मेन पार्ट्स में क्या है, फिल्टर है, यहाँ पर कूलिंग कॉइल है, हीट ह्यूमिडिफायर है, हीटिंग कॉइल है एंड फैन। नाउ हम बात करेंगे समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम की। तो इसमें भी क्या है, फिल्टर है। ओके, यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, कूलिंग कॉइल है। ओके, एंड यहाँ पर क्या है, हीटिंग कॉइल है। यहाँ पर ह्यूमिडिफायर नहीं है। ओके, सो यहाँ पर देख लेते हैं ईयर राउंड में क्या है, कूलिंग कॉइल है, हीटिंग कॉइल है, बट यहाँ पर क्या है, ह्यूमिडिफायर भी है जो समर एयर कंडीशनिंग में नहीं है। ओके, सो समर एयर कंडीशनिंग में यहाँ पर क्या है, ह्यूमिडिफायर नहीं है, कूलिंग कॉइल है एंड हीटिंग कॉइल है, लाइक फैन तो है। नाउ फ्रेंड्स, विंटर एयर कंडीशनिंग से क्या डिफरेंसेस है इसमें देख लेते हैं। विंटर एयर कंडीशनिंग में क्या होता है, फिल्टर है, इसमें भी फिल्टर है। ओके, यहाँ पर प्री हीटर है, रीहीट कॉइल है एंड ह्यूमिडिफायर है। ओके, सो ईयर राउंड में क्या है, यहाँ पर ईयर राउंड में फिल्टर है, यहाँ पर हीटिंग कॉइल नहीं है, यहाँ पर कूलिंग कॉइल है। ओके, और एक हीटिंग कॉइल है। ओके फ्रेंड्स, तो विंटर एयर कंडीशनिंग में क्या था, यहाँ पर प्री हीटर था, रीहीट कॉइल था और ह्यूमिडिफायर है। सो ईयर राउंड में क्या हो गया फ्रेंड्स, ईयर राउंड में कूलिंग कॉइल है, ह्यूमिडिफायर है एंड हीटिंग कॉइल है। करेक्ट। समर एयर कंडीशनिंग में ह्यूमिडिफायर नहीं है एंड विंटर में यहाँ पे क्या है, हीटिंग कॉइल है, जो कि ईयर राउंड में यहाँ पे क्या है, कूलिंग कॉइल है। ओके, तो यह आपके जो है डिफरेंसेस पता चल गए फ्रेंड्स। नाउ हम देख लेते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ईयर अराउंड। जब क्या होगा फ्रेंड्स, ईयर अराउंड कंडीशनिंग सिस्टम में इट शुड हैव इक्विपमेंट ऑफ बोथ समर एंड विंटर, दोनों के लिए लगा हुआ है, हीटिंग एंड कूलिंग एंड ह्यूमिडिफायर। द आउटसाइड एयर थ्रू द डैम्पर आएगा, वो मिक्स होगा विद द रिसर्कुलेटेड एयर। ओके, सो यहाँ से क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ से रिसर्कुलेटेड आ रहा है फ्रॉम द डिजाइंड स्पेस कंडीशन, एंड यहाँ से आउटसाइड एयर आएगा विथ डैम्पर एंड मिक्स होगा यहाँ पर। ओके, देन फिल्टर से पास करेगा तो कुछ डर्ट एंड डस्ट होगा, वह रिमूव हो जाएगा। देन इट विल पास थ्रू द कूलिंग कॉइल। अब यहाँ पे आते हैं हम कि हम किस समर में यूज कर रहे हैं या विंटर में यूज कर रहे हैं। अगर हम समर के केस में यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, द कूलिंग कॉइल इज ऑपरेटेड टू कूल द एयर टू द डिजायर्ड वैल्यू।
तो समर कंडीशनिंग में कूलिंग कॉइल वर्क करेगा, ओके। एंड विंटर के केस में क्या होगा, कूलिंग कॉइल इन ऑपरेट हो जाएगा, क्योंकि हमें हीटिंग की ज़रूरत है। ऑलरेडी आउटसाइड टेम्परेचर कम है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कूलिंग कॉइल इन ऑपरेटिव रहेगा, ओनली हीटिंग कॉइल एंड ह्यूमिडिफायर जो है वर्क करेगा। यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, इन द समर केस में ह्यूमिडिफिकेशन इज ऑब्टेन बाय द ऑपरेटिंग, सॉरी डीह्यूमिडिफिकेशन करना होगा, क्योंकि क्या होता है समर सीजन में हाई ह्यूमिडिटी हाई टेम्परेचर होता है, लाइक 40%, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो हमें क्या होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को कम करना होगा, तभी तो हम इसको 60% लेके आएंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो हमें डीह्यूमिडिफिकेशन करना होगा। बट हमें विंटर सीजन में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या होता है, लेस देन 5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 25% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है। तो यहाँ पर हमें मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज करना होगा, इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्प्रे टाइप ह्यूमिडिफायर लगाते हैं टू इंक्रीज द मॉइस्चर कंटेंट, ओके। तो यह क्या करेगा फ्रेंड्स, अब आइए हम इसको इसमें समझते हैं। ईयर राउंड में क्या होगा फ्रेंड्स, फर्स्ट मैं इसको इरेज कर देता हूँ जिससे आपको क्लियरिटी आ सके कि हम समर में कैसे यूज़ करते हैं, विंटर में कैसे यूज करते हैं। फ्रेंड्स, यह आपके सामने जो है ईयर राउंड एयर कंडीशनिंग है, जो पूरे साल वर्क करेगा। जब समर सीजन आएगा तो क्या होगा फ्रेंड्स, समर सीजन में आउटसाइड टेम्परेचर क्या होता है, मोर देन 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है, लाइक कोस्टल एरिया, चेन्नई, तमिलनाडु, ओके। तो उस केस में क्या होगा फ्रेंड्स, रीसर्कुलेटेड एयर आएगा फ्रॉम द कंडीशन स्पेस एंड आउटसाइड एयर आएगा फ्रॉम द आउटसाइड। तो यहाँ से क्या होगा, मिक्स होगा एट दिस पॉइंट। आउटसाइड एयर हम क्यों लेते हैं, टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ एयर। सो 20% आउटसाइड एयर लेते हैं, 80% अप्रॉक्स रीसर्कुलेटेड एयर को हम लेते हैं। सो यहाँ पर मिक्स होगा बिफोर द फिल्टर, देन फिल्टर से पास करेगा, कुछ भी डर्ट डस्ट रहेगा वो रिमूव हो जाएगा। देन क्या होगा फ्रेंड्स, यह कूलिंग कॉइल से पास करेगा। जब कूलिंग कॉइल से पास करेगा तो क्या होगा फ्रेंड्स, एयर कूल होगा एंड जो रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड जो मॉइस्चर कंटेंट है वह अचीव होगा ड्यू टू डीह्यूमिडिफिकेशन। तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन होगा, ओके। डीह्यूमिडिफिकेशन होगा। यहाँ पर ह्यूमिडिफायर इन ऑपरेटिव कंडीशन में रहेगा, हीटिंग कॉइल भी इन ऑपरेटिव रहेगा। सो कूलिंग कॉइल ही वर्क करेगा और यहाँ से यह सेंड कर देगा बाय द फैन टू द कंडीशन स्पेस। नाउ फ्रेंड्स, दिस सेम सिस्टम विल वर्क इन द विंटर सीजन। और विंटर सीजन में कैसे काम करेगा ये, आइए इसको समझते हैं। विंटर सीजन के केस में क्या होगा फ्रेंड्स, सी हियर, विंटर सीजन के केस में जो आउटसाइड एयर होगा उसका क्या प्रॉपर्टीज होगा, इट शुड बी, या क्या होता है, टेम्परेचर लेस देन 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है या उससे भी कम चला जाता है, माइनस में चला जाता है। ड्यू टू कोल्ड टेम्परेचर क्या होता है फ्रेंड्स, जो भी मॉइस्चर कंटेंट इन द इन्वायरमेंट है वह रिमूव हो जाता है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत ही कम हो जाता है। लाइक सपोज कीजिए कि 25% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है इन द इन्वायरमेंट आउटसाइड एयर। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर सम अमाउंट ऑफ रिसर्कुलेटेड एयर लेंगे और उसके साथ आउटसाइड एयर को मिक्स करेंगे टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ एयर। सो आउटसाइड एयर को डैम्पर से पास करेंगे, यहाँ पर यह क्या होगा, मिक्स होगा। देन इसको हम क्या करेंगे, फिल्टर से पास करेंगे जहाँ पर डर्ट एंड डस्ट रिमूव हो जाएगा। इन द विंटर एयर कंडीशनिंग में क्या करेंगे फ्रेंड्स, सिंस आउटसाइड टेम्परेचर इज़ वेरी लो, तो यहाँ पर कूलिंग कॉइल को ऑफ कर देंगे, यहाँ पर यह ऑफ रहेगा, इन ऑपरेटिव रहेगा। सिंस आउटसाइड टेम्परेचर में क्या है, मॉइस्चर कंटेंट बहुत ही कम है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत ही कम है, तो क्या करेंगे, हम ह्यूमिडिफायर का यूज करेंगे जिससे मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज हो सके,
ओके। देन हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको हीट करके रिक्वायर्ड टेम्परेचर पर लेके आएंगे और इसको हम कंडीशन स्पेस में सप्लाई करेंगे। सो इस तरीके से फ्रेंड्स हम विंटर सीजन में भी यूज़ कर सकते हैं एंड समर सीजन में भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से फ्रेंड्स यह ईयर राउंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम वर्क करता है। इसमें कौन कौन से पार्ट्स लगे हुए हैं जो मैंने बताया आपको। सो फ्रेंड्स, अगर इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू।